गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है सेल थ्योरी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेल को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने किया, तो कैसे किया सब कुछ पढ़ चुके थे। आज उसी के आगे का पार्ट है सेल थ्योरी। सेल कोशिका थ्योरी पद्धति, कोशिका पद्धति सेल थ्योरी किसे कहते हैं, है ना, ये जानेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पोएम लिखा है, ऐसे पढ़ें कि हम लोग को समझ में आ जाए पोएम की तरह, राइट। तो सेल जिंदगी के लिए बहुत है ज़रूरी, सेल जिंदगी के लिए बहुत है ज़रूरी। सेल जिंदगी के लिए ज़रूरी है ना, क्योंकि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एकदम छोटी इकाई है, अगर फंडामेंटल यूनिट ही ना हो तो जिंदगी का वजूद ही नहीं है, राइट। इसीलिए सेल जिंदगी के लिए बहुत है ज़रूरी। शेल्डन, श्वान एंड विर्चू ने दी है थ्योरी। तो ये सेल थ्योरी किसने दी है, शेल्डन, श्वान और विर्चू ने। तो कहोगे आप लोग कि क्या सर, उस दिन लास्ट क्लास में आपने बोला था रॉबर्ट हुक। भैया मैंने बोला था रॉबर्ट हुक ने देखा था कि सेल कैसा होता है, तो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ देखा था, तो बॉटल कॉर्क में देखा था। बॉटल कॉर्क किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो बार्क ऑफ ट्रीज का बना होता है। तो रॉबर्ट हुक ने बस इतना ही देख के कहा था कि सेल की जो संरचना स्ट्रक्चर है वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेल का डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। बट सेल में क्या क्या थ्योरी है, उसका क्या क्या वजूद है, क्या क्या काम है, ये रॉबर्ट हुक साहब ने नहीं बोला था। क्लियर। तो ये जो सेल थ्योरी है, सेल की थ्योरी दिया है, सेल जिंदगी के लिए बहुत है ज़रूरी। शेल्डन, श्वान एंड विर्चू ने दी है थ्योरी। तो शेल्डन, श्वान और विर्चू ने ये सेल थ्योरी दिया है। तो सेल थ्योरी है क्या, है ना, ये जान ले कि सेल थ्योरी है क्या। तो देखो आगे एक और कविता है, शेल्डन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, बहुत छोटा इसलिए, राइट। शेल्डन ने प्लांट पे अध्ययन किया है। तो यहाँ से पता चल गया कविता से कि शेल्डन ने क्या अध्ययन किया, प्लांट पे अध्ययन किया। तो प्लांट पे अध्ययन मतलब स्टडी किया, तो क्यों, क्या क्या देखने के लिए किया होगा, तो सेल देखने के लिए किया होगा, राइट। तो प्लांट को भी जब शेल्डन साहब ने, साइंटिस्ट ने जब देखा इसमें माइक्रोस्कोप में, तो देखा क्या क्या कि प्लांट भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो भैया तो प्लांट का भी वजूद किससे है, तो सेल से है। तो प्लांट की भी जो छोटी सबसे फंडामेंटल यूनिट है वो सेल है। प्लांट की भी जो सबसे छोटी यूनिट है वो सेल है, राइट। तो वही पोएम में है, शेल्डन ने प्लांट पे अध्ययन किया है, शेल्डन ने प्लांट पे अध्ययन किया है, श्वान ने भी एनिमल पे काम किया है। शेल्डन ने प्लांट पे अध्ययन किया है, श्वान ने भी एनिमल पे काम किया है। तो शेल्डन प्लांट पे अध्ययन किया, सिमिलरली श्वान ने क्या किया, जितने भी एनिमल्स हैं उनको जब उन्होंने देखा, उनके छोटे छोटे हिस्से उठाकर जब माइक्रोस्कोप में देखा, तो वहाँ भी उन्होंने देखा कि भैया यहाँ भी तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कौन है, एनिमल का सेल है। सबसे छोटी इकाई कौन है, सेल है। उसी सेल के समूह से, ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बनना, उसी ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बनना है, ऑर्गन बनना, उसी ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनना, उसी ऑर्गन सिस्टम से वो इंसान है, वो जानवर हो, ऑर्गेनिज्म हो, सब वजूद में आ रहा है, राइट। तो शेल्डन ने प्लांट पे अध्ययन किया है, श्वान ने भी एनिमल पे काम किया है। प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल बनता है, ये थ्योरी विर्चू ने दिया है। क्लियर। इस पोयम से शेल्डन ने प्लांट पे अध्ययन किया। तो शेल्डन साहब ने क्या किया, सारे प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल के बने हुए हैं, उन्होंने कह दिया। श्वान ने भी तो एनिमल पे काम किया। तो श्वान साहब ने क्या कहा कि जितने भी एनिमल है वो सेल के बने हुए हैं। यहाँ तक इन दोनों का काम खत्म हो गया। प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल बनता है, ये किसने कहा, विर्चू ने कहा। ये थ्योरी को किसने दिया, विर्चू ने दिया। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ह्यूमन बीइंग, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, 23 क्रोमोसोम माता में से आए, 23 क्रोमोसोम पिता में से आए, मतलब कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आए। जाइकोट जो बना वो डिप्लॉइड हो गया, 23 और 23 दिन दोनों मिलकर 46 हो गया। तो दोनों के कैरेक्टर को लेकर एक नया वजूद में आ रहा है, मतलब दोनों का सेल लेकर एक नया सेल बन रहा है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल का बनना ये किसने दिया, तो विर्चू ने दिया। श्वान ने क्या कहा, प्लांट के बारे में दिया कि सारा प्लांट सेल का बना हुआ है। शेल्डन ने क्या दिया, शेल्डन ने क्या कहा कि प्लांट सारा बना हुआ सेल का बना हुआ है। श्वान ने क्या कहा, सारा एनिमल सेल का बना हुआ है। विर्चू ने क्या कहा कि जो वजूद में आ रहा है वो सेल नया सेल आ रहा है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहा है। तो इस सारी कहानी में दो तीन चीज़ सामने आई, प्लांट सेल का बना है, एनिमल सेल का बना है।
प्लांट और एनिमल जब मिल गया तो पूरे क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया ना, छोटा बड़ा सब मिला के। तो मतलब कि मोटा मोटा ये कहानी आया कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं इस पृथ्वी पे सारे सेल के बने। क्लियर। दूसरी चीज कि जो सेल है वो नया सेल जो आ रहा है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन के आ रहा है। मतलब कि प्री एग्जिस्टिंग से नया सेल का वजूद में आना। तो ये सारी थ्योरी जो हुआ कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कौन है, सेल है। सेल की सबसे छोटी इकाई कौन है, एनिमल्स और प्लांट की सबसे छोटी इकाई कौन है, सेल है। प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल जो बनता है, कहाँ बनता है, ये थ्योरी विर्च्यू ने दिया है, जो सेल की है। प्लांट और एनिमल्स दोनों का वजूद जो सबसे छोटी इकाई से आया वो सेल है। तो ये सारी चीज़ें को मिलाकर हमने कह दिया कि ये सेल थ्योरी है। तो ये सेल थ्योरी किसने दिया, फिर से एक बार कविता पढ़ ले। सेल जिंदगी के लिए बहुत है ज़रूरी, शेल्डन, श्वेन एंड वर्च्यू ने दी है थ्योरी। क्लियर। शेल्डन ने प्लांट पे अध्ययन किया है, श्वेन ने भी तो एनिमल पे काम किया है। प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल बनता है, ये थ्योरी तो वर्च्यू ने दिया है। क्लियर। इसको सेल थ्योरी कहते हैं। उम्मीद है कि पढ़ने में मज़ा आया होगा। ये कविता याद हो गया तो समझो कि सेल थ्योरी याद हो गया। इसलिए कुछ तो ऐसा बना लो, ज़रूरत नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही समझ में आएगा। आप भी पढ़ाई को कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करो, चाहे पोएम पे कर लो, चाहे गाना पे कर लो, जो तुमको याद रहे, जो तुमको रास्ता दिखाए, जो तुम कभी भूलो नहीं। राइट। तो पढ़ाई इसी तरह पढ़ेंगे, है ना, कि बुक की ज़रूरत ना हो। और भविष्य में हम यही कल्पना ये करेंगे कि आप लोग जो हम जहाँ भी जाएं, जिस मंजिल पे भी जाएं, आपको कामयाबी मिले। तो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, व्यूज़ दीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।